बिलोंग करने का काम कौन करता है? एलिमेंट करता है। और यहाँ पे जो विद इन द कर्ली ब्रेसेस ए लिखा हुआ है वो तो एक सेट है। सबसेट होने के लिए दो चीज होना मांगता है। पहला ये कि एक तो सेट होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग करने। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसके ही एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट आपके पास बुक होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखने वाला है, हम लिखने वाले नहीं है, ठीक है। तो बुक होगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और 11th के स्टूडेंट को बुक तो होगा ही, ठीक है। देखते हैं क्योंकि टाइम हमको लगता है वेस्ट होगा ना, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। उसके जगह पे अगर हम सॉल्यूशन बता देंगे, जितना देर में हम क्वेश्चन लिखेंगे उतना देर में तो ये चैप्टर का सारा सॉल्यूशन हम बता देंगे, ठीक है। तो एक नंबर का हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट और नॉट सबसेट, इन दोनों में से किसी एक सिंबल को फिल करना है इन द ब्लैंक स्पेस। और इनका क्या यूज होता है हालांकि वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोला है, पहला जो सेट है उसमें 2 3 4 है, दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। तो क्या बोल रहा है? पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है? तो चेक कर लेते हैं। सबसेट होने का क्या कंडीशन है? लेट्स से कि अगर एक ए सेट लिए, इसमें मेरा 1 2 3 है, और एक बी सेट लेते हैं, इसमें मेरा 1 और 2 है। तो अगर हम कहते हैं कि बी मेरा ए का सबसेट है, हालांकि है भी, तो ऐसा क्यों कह पाए हम? क्योंकि बी तो पहली बात मेरा एक सेट है। सबसेट क्या होता है? एक तो सेट ही होता है। पहली बात तो बी मेरा एक सेट है, साथ ही साथ बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं। जो 1 और 2 है वो बिलोंग कर रहा है बी से भी, साथ ही साथ 1 और 2 मेरा ए से भी बिलोंग कर रहा है। इस वजह से हम कह दिए कि बी जो है मेरा ए का क्या है? सबसेट है। बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया। और ए मेरा बी का क्या होगा? सुपरसेट ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसेट कहानी हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है, इंट्रोडक्शन में हमने जाना था। तो पहला तो भाई कंडीशन सही है कि पहला हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स मेरे जो दूसरे सेट है उससे बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन कि हम कह सकते हैं कि जो पहला सेट है वो मेरा सबसेट है दूसरे सेट का, यानी कि इसमें ये वाला सिंबल होगा। दूसरा नंबर अगर देखें, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दूसरा नंबर में बोल रहा है ए बी सी का सेट है और उधर बी सी डी का सेट है। ए बी सी और बी सी डी का सेट है। तो हम देख रहे हैं कि ए तो मेरा पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट में ए है ही नहीं। ए जो है मेरा पहले सेट से तो बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट में है ही नहीं, तो हम सबसेट तो कह ही नहीं सकते, ये बस नॉट सबसेट, ये वाला नहीं होगा सबसेट मेरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इसमें पहला सेट क्या दिया हुआ है? एक्स 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 सचेटेड एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे। और दूसरा सेट में क्या दिया गया है? एक्स सचेटेड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। दूसरे सेट में आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है और पहले में केवल 11th का सेट है। तो क्या सारे बच्चों के सेट में 11th का बच्चा नहीं हुआ? क्या होगा ना 11th का भी। तो हम कह सकते हैं कि जो 11th का स्टूडेंट है वो आपके सारे स्टूडेंट के जो सारे स्टूडेंट का हमने सेट बनाया हुआ है सेकंड सेट में उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। इट मीन की सबसेट है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर में है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन में जो है सर्कल, अब कोई भी रेडियस का हो सकता है सर्कल, बस सर्कल बोल दिया, कि किसी भी रेडियस का हो सकता है, चाहे वो 1 यूनिट का हो, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, डोंट वरी, कुछ भी हो, कोई भी सर्कल हो सकता है, वहाँ पे किसी भी रेडियस का हो सकता है। और यहाँ पे बोल दिया है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें केवल 1 यूनिट का सर्कल होना चाहिए, अदरवाइज और कोई नहीं। दूसरा जो सेट है उसमें केवल और केवल 1 यूनिट के रेडियस के ही सर्कल है, केवल और केवल 1 यूनिट, इसमें 1 ही यूनिट होने चाहिए। लेकिन जो पहला सेट है उसमें तो कोई भी सर्कल हो सकता है ना, उसमें को तो कंडीशन दिया नहीं है कि इसका रेडियस यही होना चाहिए, हम तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इसको सबसेट नहीं कह सकते ना, यहाँ पे तो कुछ अलग ही होगा, यहाँ तो कुछ अलग ही होगा, एलिमेंट्स तो मैच ही नहीं कर रहा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? 5 नंबर में बोल रहा है एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। और एक्स जो है किसी प्लेन में ट्रायंगल, अब कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलैटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस हो, स्केलेन, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी, बस उसमें 3 साइडेड होने चाहिए, 3 साइड का पॉलीगॉन है यानी कि ट्रायंगल है, और किसी भी शेप, किसी भी साइज का होगा, किसी भी शेप नहीं मतलब ट्रायंगुलर शेप ही होना चाहिए, किसी भी साइज का होगा, लेंथ उसका कुछ भी हो सकता है। और दूसरे सेट में क्या बोल रहा है? एक्स सच डेट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। दूसरे सेट में रेक्टेंगल है और पहले सेट में मेरा ट्रायंगल है, तो भाई मैच ही नहीं खा रहा, मैच ही नहीं खा रहा, तो सबसेट कैसे होगा?
6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इस बार कंडीशन दे दिया कि ट्रायंगल तो है, वो भी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है पहले सेट में। दूसरा सेट क्या बोल रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। दूसरा सेट में भी ट्रायंगल है, पहला सेट में भी ट्रायंगल है। पहला सेट में कंडीशन दे रखा है कि ये केवल और केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन दूसरा सेट में कंडीशन ही दिया है, वो बोल दिया ट्रायंगल है। अब उसमें कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकते हैं, आइसोस्केलस, स्केलन, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल। तो इसमें मेरा जो सेकंड वाला सेट होगा उसमें मेरा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो होंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि पहला सेट मेरा दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है। 6 नंबर के बाद 7 नंबर अगर देखा जाए तो 7 नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। पहले सेट में इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2, 4, 6 इसी तरह करके सो ऑन बढ़ेगा। और जो दूसरा सेट है वो मेरा इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब -1, -2, -3, -4 तो होगा ही, ठीक है, -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0, देन 1, 2, 3 इस तरह करके सो ऑन, इधर बढ़ेंगे, इधर भी सो ऑन बढ़ेगा। तो क्या इसमें मेरे इवन नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाले, क्या इवन नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाले इस सेट में? ऑफ कोर्स मिलेंगे, 2 आगे जाएंगे, 4 आगे जाएंगे, 6 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट मेरा दूसरे वाले सेट का क्या है, सबसेट है। तो 7 नंबर में भी मेरा क्या सबसेट वाला सिंबल आने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। ओके, चलिए जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को भी डील कर लेते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या दिए गए स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत हैं, हम लोगों को मालूम है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी जो है, ए बी का सेट मेरा यहाँ बना हुआ है, ये बोल रहा है इसका सबसेट नहीं है, इस सेट का सबसेट नहीं है। चेक कर लेते हैं हम लोग, ए और बी दोनों ही मेरे इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, साथ ही साथ ये मेरा एक तो सेट है, दो ही चीज ना, सबसेट होने के लिए 2 चीज होना चाहिए। एक तो सेट होना बनता है, मांगता है कि सेट होना चाहिए, ये सेट है, प्लस इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट से बिलोंग करने चाहिए। सेट होने के 2 सेट बोलते हैं, सबसेट होने के लिए 2 चीज होना मांगता है। पहला ये कि एक तो सेट होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग करने चाहिए, तब हम इस पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। और यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, और ये इसको बोल रहा है सबसेट नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया ना भाई, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, ए ई, इस सेट में क्या है ए ई रखा है, और दूसरे सेट में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल होते हैं उसका सेट है ये वाला सेट, यानी कि कैसा क्या क्या होगा, ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ एंड यू, यहाँ पे ए ई दिख रहा है, इसी सेट से तो बिलोंग कर रहे हैं। ये मेरा एक सेट भी है, साथ ही साथ इसके एलिमेंट इस सेट से बिलोंग भी कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, और ये सबसेट भी बोल रहा है ये है मेरा ट्रू। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 1 2 3, ये जो सेट है 1 2 3 का, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स जो लिखा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है 1 2 3, वो सबसेट है इस विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 1 3 5 का नहीं है। 1 तो दोनों से बिलोंग कर रहा है, 2 कहाँ दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहा है, इट मीन ये गलत हो गया। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, ये जो सेट है ए का वो इस सेट का सबसेट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो ये सेट है, दूसरा इसके एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, ये मेरे ट्रू सही बोल दिया। ये क्या बोल रहा है, ये ए का सेट इस से बिलोंग कर रहा है, क्या ए का सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का काम एलिमेंट का होता है, बिलोंग करने का काम कौन करता है, एलिमेंट करता है। और यहाँ पे जो विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स ए लिखा हुआ है वो तो एक सेट है, और ये वाला सेट इस सेट के अंदर है, क्या विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स ए इस सेट में है। इस सेट के एलिमेंट तो केवल ए बी सी है ना, ए बी सी है इस सेट के एलिमेंट, तो ए बी और सी इस सेट से बिलोंग करेंगे, ना कि विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स ए। विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स ए तो एक सेट बन गया, एलिमेंट थोड़ी है। केवल अगर ए रहता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, ये तो मेरा गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट बोल दिया ये। यहाँ पे तब इस केस में अगर इसको सही करना है तो या तो इसको हटा दीजिए या नहीं तो इसको सबसेट बना दीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई काम करना है, हम लोग दोनों में से कुछ कर नहीं सकते, हमको ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए बोला है, लिख दिए। 6 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, यानी कि 2 4। इवन नेचुरल नंबर तो केवल 2 और 4 ही होते हैं लेस देन 6 में। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6।
6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे? 1 से भी होता है डिवाइड, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं, 6 से डिवाइड होगा, देन 6 से डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड हो रहा है ना, और एंड में 36 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 18 और 36 इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 4 देखते हैं, 2 4 है उसमें क्या? यस ऑफ कोर्स 2 4 है। इट मीन कि ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, इसको सही कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी डील कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? लेट एक सेट दिया गया है जिसमें 1 2 और विद इन द कर्ली ब्रेसेस 3 4 और 5 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। एक एलिमेंट्स क्या क्या हो गया? 1 2 और ये एक एलिमेंट है। ये जो सेट दे रखा है इसके अंदर में, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, ये मेरा एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट नहीं कि 3 भी 4 एक एलिमेंट नहीं है, 4 एक एलिमेंट नहीं है, 3 4 साथ में, वो भी विद इन द कर्ली ब्रेसेस, ये मेरा एक एलिमेंट हुआ इस सेट ए का। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन गलत है वो बताना है इसमें। तो पहला देखिए, विद इन द कर्ली ब्रेसेस 3 4 सबसेट है ए का। ठीक है, हम लोग जानते हैं सबसेट होने के लिए चाहिए 2 कंडीशन। पहला कि एक तो सेट होना चाहिए, दूसरा वो कंडीशन पहला वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये सेट है। दूसरा कंडीशन ये है कि सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करने चाहिए, तभी तो हम इसको बोलेंगे इसका सबसेट। तो पहला कंडीशन फॉलो किया, दूसरा इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करने चाहिए। क्या 3 इस सेट से बिलोंग कर रहा है? नहीं, यहाँ 3 4 एक एलिमेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं ये एक एलिमेंट है, 3 4 साथ में, 4 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और आप देखो अगर ध्यान से, तो ये जो 3 4 जो एक सेट है वो तो एक का एलिमेंट है ना, एक का क्या है? ये तो एक का एलिमेंट है। इस पार्टिकुलर सेट के लिए ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो बिलोंग्स करने का काम करता है। सबसेट कैसे हो जाएगा? एलिमेंट बिलोंग करने का काम करता है। अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे कि 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए, तब ये सही होता। ये मेरा है गलत, ये फॉल्स है पहला वाला। ठीक है, बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट बिलोंग करने का काम करता है। 3 4 जो एक एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है? 1 बिलोंग्स टू ए, सही बात है, 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये तो मेरा सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? अच्छा, ये 4th नंबर था, दूसरा नंबर यहाँ पे है। दूसरा नंबर देखते हैं, 3 4 बिलोंग्स टू ए, देखिए यही चीज लिखा है तो ये तो सही है। अभी बताएं, 3 4 एक एलिमेंट है और एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस पार्टिकुलर सेट के लिए, तो ये मेरा ए से ऑफकोर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट है, बिलोंग करेगा, तो ये सही है। तीसरा नंबर क्या बोलता है कि ये जो 3 4 है विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 3 4, ये तो मेरा एलिमेंट है ना, ये मेरा क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट में जब हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा था, ए सेट से, और अब इसमें हम जब अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तब ये सबसेट कहलाएगा इसका। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 मेरा बिलोंग कर रहा है ए से, तो 1 में अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे तब ये सबसेट बन जाएगा ए का। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। तो वही तो है, यहाँ पे एक एलिमेंट था, एलिमेंट में विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स को लिख दिए इस एलिमेंट को, तो ये सबसेट बन गया ए का। ये सही है, 110% सही है। 4th नंबर हो गया। 5 नंबर बोल रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, नहीं सॉरी, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट नहीं है ए का। सबसेट बनने के लिए तो इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स देना पड़ेगा, तब ये ए का सबसेट बनेगा ना। ये होता सही, ये तो गलत है। 1 तो मेरा बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 क्या है? ए का एलिमेंट है, तो बिलोंग करने का काम करेगा ये। तो यहाँ पे विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लगाते, या फिर 1 को यह सबसेट का साइन को चेंज कर देते ए, तब ऐसे इस कंडीशन में सही होता। ये वाला गलत है। आगे 5 नंबर के बाद 6 क्या बोल रहा है? 1 2 5 का एक सेट है, क्या ये मेरा सबसेट है ए का? 1 भी है, 2 भी है, 5 है, यानी कि तीनों है एलिमेंट मेरे इस ए से बिलोंग कर रहे हैं और विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये मेरे सही हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है? 1 2 5 बिलोंग कर रहा है, क्या ए से? बिलोंग करने का काम एलिमेंट करता है। ये इसमें जो कर्ली ब्रैकेट्स लगा करके इसको सेट बना दिया, अब ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये नहीं रहता तब हम इसको 110% सही करते, लेकिन यहाँ पे तो ये लगा हुआ है, ये मेरा गलत है। 1 2 5 तो मेरा क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ना। 1 2 5 बिलोंग कर रहा है इसे, ये थोड़ी बिलोंग कर रहा है, ये तो मेरा सबसेट है। ये तो मेरा क्या है? सबसेट। या तो आप ऐसे लिखते हैं, या तो 1 2 5 को विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिख करके, या तो ये साइन चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक तो ये और ये सही होता, ये गलत हो गया ना, ये वाला चीज लिखे हुए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, 5 तो हर सेट का सबसेट होता है ना। 5
फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट होगा। ये सही है, ये एकदम सही है। आगे यहाँ पे देखिए, हालांकि ऊपर नीचे हम बता रहे हैं ना, ये 10 नंबर था। 8 नंबर क्या बोल रहा है, 1 2 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस क्या एलिमेंट है, क्या सबसेट है ए का। 1 बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 मेरा ए से बिलोंग कर ही नहीं रहा है। 3 4 एक एलिमेंट है, 3 मेरा ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। विद इन द कर्ली ब्रेसेस 3 4 रहता तब वो ए से बिलोंग करता, 3 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है, ये मेरा गलत है। ठीक है। अब 9th नंबर क्या बोल रहा है, फाई इज एलिमेंट, फाई बिलोंग्स टू ए। क्या फाई इसमें कहीं है, बिलोंग तो एलिमेंट करता है ना, ये एलिमेंट है क्या इस सेट का ए का, नहीं है, तो ये मेरा गलत है, फॉल्स है। आगे 10 नंबर तो हो गया, फाई मेरा सबसेट होता है हर सेट का, ये भी सेट है। यहाँ पे देखिए फाई को हम लोग सबसेट बनाए हुए हैं ना। फाई को क्या किया है, अगर मेरा फाई एलिमेंट मान लेते हैं, अगर फाई उसमें बैठा रहता तो फाई बिलोंग करता है इसे, और जो बिलोंग करता है, जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट ए से, जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करने का काम करता है, उसमें अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते तो वो सबसेट बन जाता है ए का ना, सबसेट बन जाता है ए का। यहाँ पर फाई मेरा देखिए कौन है, एम्पटी सेट है। यहाँ पर फाई मेरा एम्पटी सेट है, लेकिन यहाँ पर जो फाई है ना विद इन द कर्ली ब्रेसेस, ये मेरा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को, क्योंकि हम लोग एम्पटी सेट को विद इन द कर्ली ब्रेसेस तो लिखते हैं नहीं, विद इन द कर्ली ब्रेसेस तो एलिमेंट लिखा जाता है, तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये एलिमेंट जो इस कर्ली ब्रेसेस में लिखे हुए हैं ये सबसेट है ए के, नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, तो इसमें आप कर्ली ब्रेसेस लगा करके कैसे सबसेट बना रहे हो इसको, ये मेरा गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके।